किसी आपने पीछे एक डिबेट में देखा, बीजेपी का एक स्पोक्समैन, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने कांग्रेस के स्पोक्समैन पे ने ये कहा कि इसकी माँ रंडी है, इसकी माँ ये है। इतने गंदे गंदे लफ्ज इस्तेमाल किए जो मेरे मुंह, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मुंह से निकाल। आपने पीछे एक डिबेट में देखा, बीजेपी का एक स्पोक्समैन, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने कांग्रेस के स्पोक्समैन पे ने ये कहा कि इसकी माँ रंडी है, इसकी माँ ये है। इतने गंदे गंदे लफ्ज इस्तेमाल किए जो मेरे मुंह, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मुंह से निकाल। मलिक पे जो PSA लगा है, जो लोग कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कर रही है, और आज उन लोगों के लिए एक जवाब है। ये खुद ही LG सरकार ने खुद ही जवाब दे दिया है कि जिस आदमी को अपनी बात रखने का हक नहीं है, ये कौन सा मजाक है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का। ठीक है, अगर उसने कोई लफ्ज कहीं कोई इस्तेमाल किए हैं तो एक सिंपल FIR भी हो सकती थी। हम जो जानते हैं और जो समझते हैं, इतिहास रहा और माजी में रहा कि PSA उसी इंसान पे लगाया जाता है जो समाज के लिए खतरा हो, या कोई मिलिटेंट हो, या कोई ऐसा ड्रग बेचने वाला हो जो ऐसा धंधा करता हो, ऐसा काम करता हो जो समाज के लिए खतरा होता है, ऐसे लोगों पर PSA लगाया जाता है। बट ये PSA किसका है? अगर बोलने पे ही PSA है तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, शाम को जितनी भी डिबेट नेशनल टीवी पे होती हैं, बीजेपी के जो स्पोक्समैन हैं, जो भाषा वो इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भाषा इस्तेमाल करने के काबिल है? जब इसी हिंदुस्तान के अंदर सोनिया गांधी जी को क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं लफ्ज उनके पे इस्तेमाल किए गए। यहाँ DNA की बात भी हुई कि उसका DNA चेक करो। क्या ये ऐसे बात, क्या किसी आपने पीछे एक डिबेट में देखा, बीजेपी का एक स्पोक्समैन, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने कांग्रेस के स्पोक्समैन पे ने ये कहा कि इसकी माँ रंडी है, इसकी माँ ये है। इतने गंदे गंदे लफ्ज इस्तेमाल किए जो मेरे मुंह, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मुंह से निकालूं। तो अगर आपने PSA लगाने, फिर उन पे भी PSA लगनी चाहिए। ये पिक एंड चूज क्यों? ये ऐसा पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि महराज मलिक के कोई लफ्ज थे जो थे गलत थे, नहीं करने चाहिए, ये हमारा समाज इजाजत नहीं देता। बट एक FIR भी तो एक हो सकती थी। बट रातों रात उस बंदे को उठाना, डोडा से उठाना, बाया वदरबा से शाम को रात को कठुआ तक पहुंचाना और उसको जेल में डालना, ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात आप कर रहे हैं? इसलिए जो लोग कहते हैं उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कर रही है, ये उनको जवाब है कि यहाँ उमर अब्दुल्ला सरकार काम नहीं कर रही, आज भी LG सरकार काम कर रही है। अगर उमर अब्दुल्ला सरकार है तो कम से कम हमसे पूछना चाहिए था, उमर अब्दुल्ला सरकार को पूछना चाहिए था कि हम मेराज मलिक पे PSA लगा रहे हैं, लगाएं या नहीं लगाएं। क्या पूछा किसी ने? और क्या आप पत्रकारों को भी शायद नहीं पता होगा, पता उसी समय लगा जब चिट्ठी DC ने डाल दी। इस तरीके से तो कल एक आम, अगर एक MLA के साथ ऐसा हो रहा है तो एक आम आदमी इन ऑफिसरों के पास जाके कैसे बात करेगा? क्या वो बोल पाएगा इन ऑफिसरों से? आप लोग पत्रकार हैं, अभी भी आपको कई लोगों को ये ऑफिसर बात नहीं करने देते, धक्के दे के बाहर निकालते हैं। तो कल ये जो एक मिसाल इस जम्मू कश्मीर में कायम हुई है, क्या पत्रकारिता है, चाहे वो डेमोक्रेसी, जब एक MLA को अंदर डाला जाएगा तो फिर चाहे चौथा स्तंभ हो, चाहे दूसरा स्तंभ हो, या देश के इस नींव का पहला स्तंभ हो, या जो भी स्तंभ होगा वो स्तंभ ऐसे ही रहेगा। इसलिए मैं जुडिशरी से भी अपील करूंगा कि हमारी जुडिशरी ने हमेशा इंसाफ किए हैं, वो भी इसमें इंटरवीन करें, सुओ मोटो लेंगे। और मैं LG साहब से अपील करूंगा कि LG साहब, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी ने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा कि लोग चुन के भेजें एक MLA को और उसको आप कहते हैं ये समाज के लिए खतरा और उस पर PSA लगा दें। अभी भी वक्त है कि LG साहब आप इसका जो PSA इसको रिवोक करिए और लोगों को अपनी बात रखने का मौका दीजिए। और ऑफिसरों को भी हम कहेंगे कि ये टकराव से जम्मू कश्मीर का भला नहीं होगा। इस जम्मू कश्मीर ने पहले भी बड़ा कुछ खोया है और मैं यही चाहूंगा कि टकराव ना हो ऑफिसरों का और ऑनरेबल MLAs का, जो चुने हुए नुमाइंदे, इनका टकराव नहीं होना चाहिए। ये दोनों बराबर चलेंगे तो तभी जम्मू कश्मीर भी की तरक्की होगी और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी। सरकार का कहना है कि ये सब चीजें अगर भारत में इस तरह से हो रही है तो क्या हम एक सुनहरा भविष्य दे पाएंगे? उनको बोलिए जो आपकी फेक ID जो शाम को कमेंट करती हैं स्टेटस के, जो बाकी अपोजिशन के लोगों के ऊपर जो गाली गलोच आप लोगों की माओं और बहनों को आपके जो फेक आइडियां देती हैं, क्या ये समाज बन रहा है? आपके जो स्पोक्समैन जो रात को शाम को नेशनल टीवी में बैठ के जो गाली गलोच करते हैं, क्या उससे समाज बन रहा है? ये बदतमीजी का माहौल और ये बदतमीजी का कल्चर, ये सभ्यता और संस्कृति इस देश में अगर कोई लाया है तो यही जो BJP के लोग हैं आपके सामने हैं।
रीलें बना रहे हैं यहाँ पे। सर, लोगों के मकान बर्बाद हो गए हैं, लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, लोगों की जमीनें बर्बाद हो गई हैं, लोगों की खेतियां किसानों की बर्बाद हो गई हैं, लोग बच्चों का रोजगार खत्म हो गया। उस पर बात नहीं करेंगे। वो रीलें बना के एक राशन की थोड़ी सी पूड़ी देते हैं, उसकी भी वो मूवी बना के देते हैं। सर, क्या यही ये कल्चर है कि हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान में मेरे बुजुर्गों ने और आपके बुजुर्गों ने भी लोगों को स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए, हॉस्पिटलों के लिए, पंचायतों के लिए अपनी जमीनें डोनेट की। क्या उन बुजुर्गों ने कहीं नाम लिखा अपना? आज भी आपके कितने स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, पंचायत घर जो हैं, प्रॉपर्टी जो ट्यूबवेल इन बुजुर्गों के मुफ्त जमीनों पे बने हुए हैं। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने एक रवायत हमें दी थी, एक सभ्यता और एक संस्कार दिया हुआ इस हिंदुस्तान के अंदर कि आप जियो और जीने दो, और ना बदतमीजी खुद करो ना दूसरा बदतमीजी करे। और मेरे बुजुर्गों ने कहा था, हमेशा ये कहते थे, हम जब छोटे थे हमें सिखाया जाता था, बोलने से पहले तोलो और बिना तोले बोलो मत। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप संस्कारों की बात करते हैं और तमीज की बात करते हैं तो सबसे पहले बीजेपी के लोगों को तमीज सीखने की जरूरत है, और बीजेपी का जो सोशल मीडिया जो है उसको तमीज सीखने की जरूरत है। दूसरों को शिक्षा मत दीजिए, आप थोड़ी सी शिक्षा के कोचिंग कहीं जाके लेके आइए। सर, एलओपी सुनील शर्मा ने कहा कि जब एमएलए अपनी लिमिट क्रॉस करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन फिर अपनी तरफ से इसी तरह से कार्रवाई करेगी उसके साथ। सुनील शर्मा साहब, एलओपी साहब, अब मैं उन पे क्या रिएक्ट करूं, क्या बोलूं? कोई बात नहीं, 4.25 साल रह गए, उनको भी लोग पूछेंगे, बताएंगे भैया क्या किया है। ठीक है, आज आप उमर अब्दुल्ला सरकार पे कटाक्ष करते हो, थोड़ा एलजी साहब की तरफ बोल के तो दिखाओ। और ये जो पीएसए एलजी साहब ने लगाया ना, सुनील शर्मा साहब ने तो नहीं लगाया। लेकिन एक बात याद रखना, इस हिंदुस्तान में कभी ये रवायत नहीं रही, और अगर रवायत ये बीजेपी के लोग पैदा कर रहे हैं कि एक चुने हुए नुमाइंदे को अगर आप जेलों में डालोगे तो दिन बदलेंगे। लोग कहते थे कि अंग्रेजों का राज कभी खत्म नहीं होगा, ये सूरज कभी अस्त नहीं होगा। लोगों ने कुर्बानियां दी, शहादतें दी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लाखों, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने, महात्मा गांधी जैसे लीडर उभर के आए जिन्होंने इस देश को उन अंग्रेजों से खत्म कराया था और देश ने आज़ादी पाई थी। इसलिए ये मत भूलिए, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि हमने अपनी कुर्बानी कब देनी है और कहाँ देनी है, और इस सभ्यता, संस्कृति और कल्चर के लिए और अपनी लोगों ने अपनी इज्जत के लिए, बेशक गरीब है हिंदुस्तान लेकिन अपनी इज्जत के लिए वो हमेशा अपनी कुर्बानियां देते आए। इसलिए ये वक्त बदलता है, टाइम नहीं लगेगा। इसलिए एलओपी साहब को बोलिए, उतनी बात बोलिए जो कल आप बर्दाश्त कर सकें। ये ना हो कि हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, कल जब आपकी बारी आएगी तो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप बड़े नाजुक हो गए इन 11 सालों में। अब आपको धरने भूल गए हैं, हम जानते हैं धरने कैसे लगते हैं, और जब शरीर नाजुक हो जाए तो एक दिन भी अंदर बैठ के मुश्किल हो जाए। ये तो मेराज मल गया, फिर बर्दाश्त कर लेगा, आप 1 घंटा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे।